कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे। जागत में जी भर के गुठिया ले संगी मोर, जागत में जी भर के गुठिया ले संगी मोर, सोए माँ सपना बे काखर सियानी आओ काखर मितानी, काला फिर गोहराबे एक दिन तोरो मोरो दिन हाँ पुर जाही रे, एक दिन तोरो मोरो दिन हाँ पुर जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे। अपने चमन बर घुर गे दूसर बर करत कारे, अपने चमन बर घुर गे दूसर बर करत कारे, अपने चमन ठुकराही जेकर भरोसा सब ले जादा, धोखा वही दे जाही, लहू गुन गुन के मन मन माचुर जाही रे, लहू गुन गुन के मन मन माचुर जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे। करम कमाई एक दिन संग मतोरे जाही, करम कमाई एक दिन संग मतोरे जाही, छुट ही अंगना दुआरी आए अकेला यो जाबे अकेला, झन कर काखरो चारी, कुन जन कब तन के सोना उड़ जाही रे, कुन जन कब तन के सोना उड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे, तैहा झन कर गुमान एह घुर जाही रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबकी ओर संत समाज की ओर से पूज्य साहब जी से निवेदन, अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य साहब। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप लोगों ने अपनी छत्तीसगढ़ी में भजन सुना। मैं तो आधा समझा आधा हवा मोड़ गया।
महत्व भाषा का नहीं है, महत्व तो लोगों को समझाने का है, जो जिस भाषा में समझ जाए। सदगुरु कबीर की एक साखी है। इस मीटिंग में हम उसी साखी पर कुछ विचार करेंगे। सुनी होगी आप लोगों ने साखी, फिर से याद करें। दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी रामसो की संतन के संग। सदगुरु कबीर इस साखी में हमें बताते हैं, दुनिया से दोस्ती मत करो, क्योंकि यदि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। तब करना क्या है? अकेले बैठकर राम का स्मरण करो, राम का चिंतन करो, राम से मुलाकात करो, या फिर संतों के साथ बैठ करके ज्ञान की और राम की चर्चा करो। पूछो कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ बातें ऐसे होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने लायक होते हैं, और कुछ काम, कुछ बातें ऐसे हैं जिन्हें बराबर करने लायक और बोलने लायक होते हैं। जो नहीं करने लायक होते हैं उन्हें कहा जाता है निषेधात्मक, और जो करने लायक होते हैं उन्हें कहा जाता है विधेयात्मक। निषेधात्मक और विधेयात्मक ये शब्द सुनते ही पता चल जाता है कि अर्थ क्या होगा दोनों का। अब नहीं करने लायक क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने से पूछिए कि मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, और साथ साथ ये भी पूछिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, और क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। दूसरों के जिस व्यवहार से, जिस काम से, जिस रहन सहन से आपको तकलीफ होती है, जो अपने लिए नहीं चाहते, जैसे आप अपने लिए अनादर नहीं चाहते, अपमान नहीं चाहते, तिरस्कार नहीं चाहते, दुर्व्यवहार नहीं चाहते, घाटा नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, क्रोध नहीं चाहते, ईर्ष्या नहीं चाहते, ये दूसरों के साथ करना बंद कर दो। ये तो नहीं चाहते ना आप, तो अपने लिए जो नहीं चाहते। दूसरी बात, अपने लिए झूठ नहीं चाहते, गाली नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, बुराई नहीं चाहते, चुगली नहीं चाहते, ये बातें बोलना बंद कर दो। तो ये किसी को बताना पड़ेगा क्या कि अपने लिए क्या नहीं चाहते हो और अपने लिए क्या चाहते हो? प्रेम चाहते हो, सेवा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, आदर चाहते हो, सुंदर व्यवहार चाहते हो, ये दूसरों के साथ करो। अपने लिए सही बात चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, तो मीठी वाणी चाहते हो, अच्छी बातें चाहते हो, तो दूसरों के साथ बोलना शुरू कर दो। बस इतना ही भजन, इतना ही धर्म है।
धर्म की बड़ी बड़ी लंबी लंबी व्याख्या की जाती है, लेकिन इतना कर लें, धर्म की परिभाषा देते हुए बड़े सुंदर कहा गया। आप लोगों ने धर्म के बारे में बड़ी 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 बातें सुनी होगी ना, सब एक और रख दो, केवल एक परिभाषा जो दी गई है, एक जो बात कही गई है, उसको जीवन अपना लो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाश्चरेत्। ऋषि कहते हैं धर्मों के सार को सुनो। हर चीज का सार होता है ना, तो धर्मों का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाश्चरेत्। जो अपने लिए नहीं चाहते, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस रहन सहन से या किसी से हमें पीड़ा मिलती है, दुख होता है, असंतोष होता है, वो दूसरों के साथ करना बंद कर दो। इतना यदि कर लिया जाए, हर आदमी, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे ननद भावज हो, चाहे जरान जेठान हो, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे साधु साधु हो, गुरु भाई हो, इतना कर लें। अपने लिए हम जो नहीं चाहते उसे दूसरों के साथ नहीं करना है, लेकिन दूसरों के साथ वही करना है जो अपने लिए हम चाहते हैं। बस आपका परिवार, आपका मोहल्ला और ये पूरी दुनिया, सबके सब स्वर्ग बना, सबके सब स्वर्ग बन जाएंगे। फिर मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। और यही भजन है, दुर्व्यवहार का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग, दुष्चरित्र का त्याग और दुष्कर्मों का त्याग, दुर्वचन का त्याग। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा भजन, ये सबसे बड़ा धर्म। फिर जिसको मानो चाहे मान सकते हो। आपका भगवान धरा का धरा रह जाएगा। यदि दुर्वचन का, दुर्व्यसन का, दुष्कर्म का, दुर्व्यवहार का, दुराचरण का त्याग नहीं किया तो, यदि दुर्वचन है, मतलब दुर्वचन मतलब गलत बात, दुष्कर्म गलत काम, दुर्वचन, दुष्कर्म, दुराचरण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन यदि ये जीवन में है तो एक नहीं 1,00,000 भगवान मिल करके आपको सुख नहीं दे सकेंगे, आपके पाप को काट नहीं सकेंगे। एक भगवान नहीं कर रहा हूं, 1,00,000 भगवान आ जाए कुछ नहीं हो पाएगा आपका। और यदि आप लोगों से बहुत मीठे माने में बात करते, प्रेम से बात करते हैं, सारे दुर्गुण, दुराचरण, दुष्चरित्र, दुष्कर्मों का त्याग कर दिए हैं, जो करते हैं सदकर्म है, सद्व्यवहार है, सदाचरण है, सच्चरित्र है, तो आपको किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो कर्म हैं ये हमारे लिए शैतान बन जाते हैं यदि कर्म गलत है तो, और हमारे जो कर्म हैं हमारे लिए भगवान बन जाते हैं यदि हमारे कर्म सदकर्म है तो। बहुत सरल है, लेकिन सरल बात लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। सरल बातों को लोग जीवन में उतार नहीं पाते हैं। मैं कह रहा था
कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना चाहिए। ये जो साखी मैंने कही थी कि दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम सो की संतन के संग। इसमें साहब पहली बात पंक्ति में कह रहे हैं कि क्या नहीं करना है, दुनिया से दोस्ती नहीं करना है। साहब कह रहे हैं क्यों नहीं करना दुनिया से दोस्ती? क्योंकि भजन में बाधा पड़ जाएगी, और ये जीवन हमें मिला हुआ है भजन करने के लिए। तो प्रश्न हो सकता है, यदि दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ती है तो क्या दुनिया से बैर करें ताकि भजन बहुत बढ़िया बने? एक बात समझ ले, किसी से भी, चाहे माता पिता से, चाहे बेटा बहू से, चाहे पत्नी से, चाहे पति से, चाहे सास ससुर से, चाहे गुरु से, गुरु भाई से, किसी से भी, चाहे यहाँ तक नौकर से, मालिक से, पड़ोसी से, किसी से भी बैर करके आप सब काम कर सकते हो, भजन नहीं कर सकते। दूसरे मजहब वालों से, दूसरे धर्म वालों से के लिए आपके मन में बैर है तो आप भजन नहीं कर सकोगे। भजन वह है जिसके कारण हमारे मन से बैर भाव पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। कोई गलत है, दुर्व्यसनी है, दुष्कर्मी है, दुराचारी है, दुश्चरित्र है, तो उसके साथ रहकर तो हमारा मन खराब हो जाएगा, व्यवहार बढ़िया नहीं बनेगा। तो उससे आप अलग हट जाओ, लेकिन उसके लिए भी मन में बैर नहीं रखना है। वो अपना बेचारा नुकसान कर रहा है, वो दया का पात्र है। गलत से गलत आदमी के लिए मन में दया रखो, बैर नहीं। वो तो गलत है ही, और उसके लिए हमने अपने मन में बैर भाव रख लिया तो हम गलत हो जाएंगे, नुकसान हमारा हो जाएगा। क्योंकि बैर जब रखोगे तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो हमारे संस्कार खराब होंगे, हमारा मन खराब होगा। इसलिए जो चाहे बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़ा बड़ा चोर, बेविचारी, लंपट हो, दुष्कर्मी हो, हट जाओ उससे। उसका ख्याल हो तो सोचो उस आदमी का भला हो, उसका कल्याण हो। ये क्यों करना है? अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने संस्कारों को अच्छा बनाए रखने के लिए। क्योंकि हम दूसरों के लिए जितना गलत सोचेंगे ना, उतना हमारा मन गलत होगा। बड़ा सरल उदाहरण है। किसी के लिए मन में क्रोध आया, गुस्सा आ गया, आप उससे कुछ मारना चाहते हो, दूर हो, भाग रहा, मारना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं है, पास में कोयला पड़ा हुआ है, कोयला उठाकर आपने उसे मारा, कोयला उसे लगे या ना लगे, आपका हाथ तो काला हो गया ना। तो हम दूसरों के लिए क्रोध करते हैं तो हमारा क्रोध वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा मन तो खराब हुआ। फायदा क्या हुआ इससे? तो कोई कितना भी गलत हो, ठीक है, वो गलती कर रहा है, लेकिन उसके लिए बैर रख करके, क्रोध रख करके, न उसका फायदा न हमारा फायदा। कम से कम अपने फायदा के लिए, उसके लिए अच्छी बात सोचो, और सोचो उसका कल्याण हो। तो बात यह है, सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती, दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए दुनिया से दोस्ती न करो। तो
दुनिया से बैर भी नहीं करना है। क्योंकि बैर से बैर शांत नहीं होता है, याद रखना। क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता है। आग में और आग डालो तो आग बुझेगी नहीं और जलेगी, धधकेगी। आग बुझाना चाहते हैं तो आग में पानी डालना पड़ेगा। और हम आग में आग डाल रहे हैं तो आग तो बुझेगी कैसे? सामने वाला तो गलत है। मतलब वो आग जल रही उसके भीतर, हम क्रोध करते हैं, हमारे भीतर भी आग जल गई, तो दोनों आग जब मिलेगी तो आग की मात्रा दुगुनी हो गई ना। हमारा मन जलेगा, हमारा हाथ जलेंगे। तो उसके लिए कल्याण कामना का पानी, हित चिंतन का पानी, ये अपनी शांति के लिए। और ऐसा किए बिना जीवन को शांति से जिया नहीं जा सकता, प्रसन्नता से जिया नहीं जा सकता। यहां दोस्ती का मतलब है चिपकाहट, मोह। दुनिया की सेवा करना है। दुनिया में हम आ गए हैं तो जब तक जीवन है तब तक अपने खाने पीने के प्रबंध करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बिना खाए पिए तो हम जी नहीं सकते। साथ साथ ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया को भी सेवा मिले। अब धन से करो, तन से करो, वचन से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, ज्ञान से करो, कुछ तो करो। सही रास्ता बताना। कोई आदमी जा रहा भटक गया है, आप सही रास्ता बता दो, सेवा तो हो गई। रास्ता चल रहे हो, देखो बीच रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, उठाकर फेंक दो, सेवा तो हो गई ना। पत्थर पड़ा है, ईंट पड़ी हुई है, कोई रोड़ा पड़ा है, उठाकर फेंक दो, सेवा तो हो गई। हो सकता है आपने देख लिया और कोई दूसरा आदमी न देखे, टकरा जाए उस पत्थर से या उस ईंट से तो उसे ठोकर लग जाएगी। आपने हटा दिया, किसी एक आदमी को ठोकर से बचा लिया। कांटा पड़ा है, आपने देख लिया, आपके पैर में कांटे नहीं चुभे, लेकिन आपने नहीं हटाया, कोई दूसरा आदमी आया, नहीं देख पाया, आया, उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, उसे पीड़ा मिलेगी। लेकिन आपने कांटा फेंक दिया तो किसी आदमी के पैर में कांटा चुभने से बचते ना, आपने सेवा तो किया ना। कोई देख रहा है या मत देख रहा है, ऐसा मत करना। अरे जब लोग देखें तब ऐसा करें। दिखाने का काम नहीं करना है, अपनी शांति के लिए करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए करना है। सेवा की भावना होगी ना तो रास्ता निकल जाएंगे। ये मत सोचना हमारे पास तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो शरीर तो है ना, शरीर में बल तो है, शरीर से सेवा कर सकते हो। मैंने कहा कि ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ा है, रोड़ा पड़ा है, उठाकर फेंक दो, कांटा पड़ा है उठाकर फेंक दो, या कुछ और भी कर दो। मान लो ये कहो साहब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, हम तो कोई ऐसा नहीं कर सकते, तो जबान तो चल रही है ना, मीठी बानी बोलो, अच्छा रास्ता बताओ, सही सीख दो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, छोटे बच्चों को पढ़ा दो, सेवा तो हो गई। ऐसा भी नहीं कर सकते तो जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे सुबह दोपहर शाम कभी भी ये तो सोचो कि दुनिया का भला हो, दुनिया का मंगल हो, सब दुनिया में सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, ऐसा तो सोच सकते हो ना। कभी बड़ी बड़ी सेवा है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, याद करिए किस दिन आपने ये सोचा है कि हे भगवान दुनिया में सबका कल्याण करना? कभी सोचा है? अपने बताना मत, अपने पूछिएगा, साहब भूल गए हैं।
सुबह उठते ही अब खुद की चिंता शुरू हो जाती है, घर बार चिंता हो जाती, खेत खलिहान चिंता हो जाती है। कभी नहीं भूल गए कि भगवान मतलब ये कि दुनिया में सबका भला सबका मंगल हो। दुख इसीलिए है आपका, टेंशन जो मैंने बनाना इसीलिए है, देश बना है इसीलिए, ईर्ष्या बने है इसीलिए, दूसरे बुराई निंदा करते हो इसीलिए करते हो, क्योंकि अच्छा सोचना ही बंद भूल गए हो ना। भक्ति करते हो, सत्संग करते हो, संतों की सेवा करते हो, मंदिर जाकर पूजा भी करते हो, लेकिन सबका भला हो ये सोचना ही भूल गए। कैसे भक्ति हो रही, कैसा सत्संग हो रहा है, कहाँ से ज्ञान की बात आ गई, कौन सी पूजा कर रहे हो, सब दिखावा। और इसलिए कर रहा हूं दिखावा कि अभी आपके मन में जो दुख पीड़ा है ना, इसीलिए है। जिस बात को लेकर दुखी हो वो आपके कारण, घाटा होता मुनाफा होता, परिवार में किसी की मौत हो सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, परिवार में कोई बीमार हो सकता है, उसके लिए दवाई करो, किसी की मौत हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी रोए, कितना भी रोए, जो मर गया वो लौट करके आने वाला नहीं है। और यदि आपको ये लगता है जो मर गया, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना साल भर हो गया है, उसे मरे, चाहे बालक मरे, चाहे जवान मरे, चाहे बूढ़ा मरे, आपको लगता है दुखी होने से, रोने से वो वापस आ जाएगा, विश्वास है, हम लोग बुलाना, हम लोग भी रोने में थोड़ा सहयोग कर देंगे ताकि जल्दी लौट कर आ जाए। और जब नहीं होने वाला है तब बराबर रोते रहने से क्या फायदा होगा। स्वीकार करो उसको। यदि एक दिन हमें भी मर जाना है, जैसे वो चला गया अचानक, ऐसे हमें भी अचानक चला जाना होगा। इसलिए हमारी मौत ना बिगड़े, इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो। अच्छा सोचते सोचते यदि मौत आ गई तो ये जीवन सुधर जाएगा और आगे जीवन भी सुधर जाएगा ना। और यदि अच्छा नहीं सोते, दुनिया में सबका भला हो, सबका कल्याण, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, ऐसा नहीं सोच सकते, समझना मैं दुनिया का सबसे अभागा आदमी हूं। जो अभागे लोग हैं दुनिया में, उसमें सबसे पहला नंबर मेरा है, ये समझ लेना। अरे अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा तो सोच सकते हो ना, यही भजन है। ये पूजा है, वो मंदिर की पूजा है ना, वो तो नकली पूजा है, वो भी करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर की पूजा काम नहीं आएगी यदि मन बढ़िया नहीं बना है तो। अच्छी बात नहीं सोच पा रहे हो तो। मंदिर की पूजा का अर्थ है मन से सारी कटुता का, कठोरता का दूर हो जाना, मिट जाना। और जब मन में कटुता नहीं रह गई, कठोरता नहीं रह गई, क्रूरता नहीं रह गई, तो मन मुलायम हो गया। और जब मन मुलायम है तो अच्छी बात तो सोच सकते हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती मत करो। इसका मतलब है दुनिया से मन को चिपकाओ मत, सेवा करो, प्रेम करो, जहां रहते वहां अपने कर्तव्य का पालन करो। कितना प्रिय से प्रिय हो, कितना प्रिय से प्रिय, एक दिन साथ छूटना है। माता पिता के साथ छूटेगा, बेटा बहुत साथ छूटेगा, पत्नी के साथ छूटेगा, पति के साथ छूटेगा, गुरु के साथ छूटेगा, और हम एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। कौन रहने के लिए आया है यहाँ पर सदा काल के लिए? दुनिया से जाना है, उसका ख्याल है या नहीं है? सोचो अरे दुनिया से जाएंगे, ऐसे सोच ले महाराज कि ऐसा क्यों कर, दुनिया से जाना है। सोचो दुनिया जाना है तो जल्दी नहीं मरोगे, याद रखना, समय आने पर ही मौत होगी। और नहीं सोचोगे तो भूल जाएंगे, ऐसा थोड़े है। लेकिन आदमी देखता है, आंखों के सामने से कितने लोग उठ उठ कर चले गए दुनिया से,
जिस घर में आप रहते हो उसी घर में अनेक लोगों की मौत हो गई है। आपकी आंखों के सामने आपके परिवार के लोग चले गए, लेकिन अपने लिए आदमी सोच नहीं पाता। सबसे बड़ा डर आदमी को मौत का डर, मौत का। और मौत ऐसी है जिसकी कोई दवा नहीं है, उसे आना ही आना है। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, सुबह नहीं आएगी तो शाम को आएगी, दिन में नहीं आएगी तो रात में आएगी, आएगी तो मौत। और सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात है क्या? मर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा आपको कि मैं मर गया। और मरने में जो दुख है ना, तो जब मर जाओगे तो बताना साहब मैं मर गया हूं, थोड़ा आकर मेरी सहायता कर दे। आ जाएंगे हम लोग, पता नहीं चलेगा ना कि हम मर गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन इतना डर, हद से डर, हद से डर। शरीर चाहे कितना रोगी हो, दुखी हो, कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ हो, एकदम बूढ़ा है शरीर, बिस्तर पड़ा हुआ हो, उसे कहते बाबा 2-4 दिन मर जाओगे ना, तो वही गाली देना शुरू कर देगा, अरे तुम मर जाओ, हम काहे मरेंगे। चाहे सड़ते रह जाए। वो महात्मा लोग उदाहरण दिया करते हैं ना, सुना होगा, याद होगा। एक बूढ़ी माँ थी, 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी, शरीर कमजोर, बीमार, बिस्तर से उठना मुश्किल, बहुत दिन हो गए। वैसे बूढ़ी माँ कहती रहती थी कि ए मौत महारानी तो कब आएगी, मुझे ले चल, अब मुझे दुनिया में नहीं रहना है, अब तो मैं बहुत परेशान हो गई। बराबर ऐसा कहती रहती थी। लेकिन कहने से मौत थोड़े आएगी, वो तो जब समय पूरा होगा तभी आएगी। तो बूढ़ी माँ कमजोर बिस्तर पर लेटर कर, हे मौत रानी, मौत महारानी तू कब आ जाएगी, जल्दी आ जा, मुझे ले चल। कहते हैं एक दिन वो बूढ़ी माँ रात में सोई हुई थी, आधी रात के समय मौत आ गई। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, भयानक चेहरा, और बूढ़ी माँ के बिस्तर पर पैताने बैठी, उसका पैर पकड़ी तो बूढ़ी माँ जाग गई। देखिए बड़ा भयानक चेहरा, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, एकदम काला काले कलूटी। उसको देख करके घबरा गई, और घबरा करके डरते डरते बूढ़ी माँ पूछती है, बहन तू कौन है, यहाँ क्यों आ गई है, कैसे आ गई हो? तो मौत ने कहा, तुझे रोज बुलाती है ना कि मौत महारानी कब आएगी, मौत महारानी कब आएगी, मैं वही हूँ, तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चल मेरे साथ। तो बूढ़ी माँ तो एकदम डर गई, कहती है बहन देख लो, मैं तो एकदम बूढ़ी हो गई, चल फिर मुझे ला जाकर क्या करोगे? अरे घर में जवान जवान बहू बैठे, उनको ले जा, मुझे लेकर क्या करोगे? ये हाल है। मतलब क्यों? ये जो चिपकाहट है मन में, ये जो मोह बना हुआ है, राग बना हुआ है मन में, दुनिया से कुछ पाने की इच्छा बनी हुई है मन में, यही दुख का कारण है। इसी के लिए साहब, इसी के लिए कहते हैं दुनिया से दोस्ती मत करो। मतलब दुनिया से प्रेम तो करना, मित्रता सबसे करो, दुश्मनी किसी से नहीं। किसी से दुश्मनी करने का अर्थ है अपना मन खराब करना। सबके लिए मैत्री भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सेवा का भाव, स्नेह का भाव, करना का भाव। लेकिन रहना उसी प्रकार है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी में लिपायमान नहीं होता है। और जैसे सूखा नारियल, आपने देखा होगा, नारियल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पानी वाला नारियल होता है जो पानी पीते हैं, एक गरी वाले नारियल होता है जिसमें गरी बन गई होती है। तो एक कच्चा नारियल होता है, एक सूखा नारियल होता है। कच्चे नारियल में धीरे धीरे जब नारियल पेड़ में लगता है, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फल बड़ा होता है। जैसे जब वो फल बड़ा होता जाता है वैसे उसमें अपने आप पानी भरता चला जाता है। कोई भगवान नहीं भरता है इंजेक्शन लगा करके नारियल में पानी, तो अपने आप भरता है। पानी भरता चला गया, भरते भरते जब पूरा पानी भर जाता है एक सीमा तक, जैसे उसके नियम के अनुसार से, तो फिर वो पानी सूखने लग जाता है। तो एक मलाई की परत बनती है और एक कठोर जो छिलका हो जाता है, जिसे आप लोग छत्तीसगढ़ी में भाषा में खतौली शायद कहते हो ना, अंदर होता है उसको। तो
उसमें मलाई की परत जमती चली जाती है और जमते जमते पूरी एक मोटी सी परत इसे जम जाती है। पानी तो रहता ही है, कच्चा नारियल हो जाता है। उस कच्चे नारियल को आप तोड़े तो होगा क्या, पानी निकलेगा और उसकी जो गरी है अंदर नारियल वो छिलके से चिपकी हुई होती है और टूट टूट करके निकलती है। छिलके निकालने के लिए चाकू, हंसिया, गिलास आदि का पड़ता है, तो प्रयोग करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। लेकिन वही नारियल यदि पेड़ पर लगा हुआ है, लगे लगे उसका पानी पूरा का पूरा सूख गया और जब पानी पूरा सूख जाता है तो जो अंदर जो गरी हुई है गोला, उसमें जो पानी है वो भी सूखने लग जाता है और जब सूखने लग जाता है तो नारियल छिलका से अलग होना शुरू हो जाता है। और अलग होते होते ऐसा समय आता है, समय पूरा का पूरा अलग हो जाता है। हिलाओ तो खड़ खड़ की आवाज आती है। मतलब जिस घर में रह रहे हो, जिस दुनिया में रह रहे हो, कैसे रहना है, उस सूखे नारियल के समान रहना। रहना घर में है, रहना संसार में है, लेकिन सूखे नारियल के समान रहना। उसको तोड़ो तो पूरा पूरा साबुत निकल जाता है, कहीं चिपका नहीं है। मतलब ऐसे रहो, काम पूरा करो, खेती का, किसानी का, नौकरी का, व्यापार का, जो भी करना पूरा करो। लोगों से प्रेम से व्यवहार करो, मीठा व्यवहार करो, सेवा करो, आदर दो, सम्मान दो, सब कुछ करो, लेकिन रहना है सूखे नारियल के समान। तो जब शरीर छूटे तो एकदम अलग। सूखे नारियल को जब तोड़ोगे तो अलग करने के लिए कुछ करना पड़ता है और तो अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन कच्चे नारियल को यदि तोड़ोगे तब, यदि ऐसे ही यदि मन चिपका हुआ है, मोह है, लोभ है, लालच है, ईर्षा है, द्वेष है, तब कैसे होगा? कच्चा नारियल समान एकदम चिपक कर रोते हुए दुनिया से जाना पड़ जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं दुनिया की सेवा करो। सेवा तो करना पड़ेगा, सेवा धर्म है। बिना सेवा किए किसी का मन निर्मल नहीं हो सकता है। मन की जो गंदगी हो दूर नहीं होगी, साफ नहीं होगी। कहा गया है कि सेवा से मेवा मिलता है और सेवा से घबरा रहे हैं, चाहे घर में हो चाहे वन में हो, चाहे गृहस्थी में रहो तो सेवा करो, चाहे साधु मार्ग में हो तो सेवा करो। आप जवान है तो सेवा करना है, बूढ़ा हो गए शरीर जितना कर सको उतना करो। मैंने कहा था ना, बूढ़े हो गए हो, बैठे हो तो केवल मीठी बातें बोलकर सेवा करो, प्रेम देकर सेवा करो। और बूढ़े बैठे हो, कुछ कर तो पाते नहीं है, टोक रहे हो बेटा को, बहू को, नाती को, पोते टोक रहे हो तो धीरे धीरे उपेक्षित हो जाओगे। कुछ कर फिर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। कम बोलो। बुढ़ापा आ जाए तो शरीर साथ दे रहा है जितना उतना कर दो। ये मत सोचा तो हम बूढ़े हो गए, हमें क्या करना है। करते रहोगे शरीर बराबर रहेगा। और दो काम करो, कम खाओ कम बोलो तो इज्जत बनी रह जाएगी घर में। और ज्यादा खाना मांगना शुरू किए ना, ये दो वो दो, ज्यादा बोलोगे तो इज्जत नहीं रहेगी, अपनी इज्जत खुद खो बैठोगे। और बूढ़े लोग यही गलती करते हैं, पचता तो है नहीं, पाचन प्रणाली हो जाती है गड़बड़, पचेगा नहीं। जीभ में जो स्वाद इंद्रिय, स्वाद शक्ति वो भी खत्म। तो शिकायत पता नहीं बहू कैसे बनाती भोजन, जिसमें नमक कम है, किसी आज मिर्चा कम है, आज लुका दे वे है, तो उबाल कर ही बैठे रह के बोले खा, बूढ़ा खाना है तो खाओ। और कम बोलो। इसलिए जो बन सके सेवा करो, जितना साथ दे सके। नहीं तो बस कम खाओ और कम बोलो और साथ साथ कम सोचो। यदि आपने कम खाना, कम बोलना, कम सोचना सीख लिया तो अपने बुढ़ापे को आपने सुखद बना लिया। बुढ़ापा जीवन का अंतिम समय होता है। उस समय मन एकदम पका होना चाहिए, मीठा। लेकिन जब ज्यादा खाने को सोचोगे, ये खाएं वो खाएं, अधिक बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, कड़वा बोलो, शिकायत करोगे, तो फिर वो खट्टा आम होता है नहीं है, खट्टा आम के समान हो जाओगे, फिर कोई देखेगा नहीं। बहुत से लोग
अपना बुढ़ापा खुद खराब करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बेटे बहुत गलती नहीं होती, बहुत से बेटे बहुत गलती भी होती है, लेकिन बहुत से बूढ़े अपनी खुद गलती से घर में उपेक्षित हो जाते हैं। रहना उसी घर में कैसे रहना है, उस सूखे नारियल के समान। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो, भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए दुनिया की सेवा करो। यहाँ दोस्ती का मतलब है लोभ मोह लालच बैर विरोध आकर्षण चिपकाहट करना चाहिए। ऐसे दोस्ती तो सर हर किसी से करने की आवश्यकता है। दोस्ती नहीं कर सकते, बैर भी नहीं करना है। ये जीवन भजन करने के लिए मिला है, और भजन केवल आदमी कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। भजन शरीर से नहीं होता है, भजन मन से होता है। और भजन का अर्थ होता है आत्मशोधन, आत्म सुधार, आत्मचिंतन का काम, आत्म परिष्कार का काम। धीरे 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 अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, आचरण में जो दोष है, गलती है, दुर्गुण है, उनका त्याग करते चले जाना और अपने को मांझते चले जाना। अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को, अपने आचरण को, अपने चिंतन को मांझते चले जाना। और साथ साथ दुनिया से थोड़ा 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 मन को अलग करते चले जाना, हटाते चले जाना। जैसे वो सूखा नारियल, जो कच्चा नारियल होता है ना, जब पानी सूख जाता थोड़ा 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 अलग अलग करते रहता, वही रह करके लग। रिटायरमेंट सरकार देती है, कहीं 58 साल, कहीं 60 साल, कहीं 62 साल, जैसे जैसे सबका अपना नियम होता है किसी अलग अलग सर्विस में। रिटायरमेंट का अर्थ क्या है? रिटायरमेंट का अर्थ होता है अब तुम्हारे बाल बच्चे बड़े, एक तो पहली बात है अब तुम हट जाओ तो हम किसी और दूसरे युवकों को सर्विस में रखें ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। अब 58 साल में आप रिटायर्ड हुए तो तब तक आपके बेटे बहू बड़े हो गए, जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदारी सौंपो और अपना शेष काम आत्मकल्याण और समाज सेवा में लगाओ। ये पहले कहा जाता था ना वानप्रस्थ आश्रम, तो आजकल तो जंगल है नहीं, है कहाँ जाओगे जंगल में? चले जाओगे तो कुछ खाने के नहीं मिलेगा और लोग परेशान कर डालेंगे। मतलब घर में रहते हुए वानप्रस्थी बेटे बहू को जो है उनको उचित राय दे दो, लेकिन हठ नहीं करना है कि नहीं मैं कह रहा हूं तुम्हें ऐसा मानना ही पड़ेगा, और जहां हट के ऐसा मैं कर रहा हूं ऐसा तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बस वहां से आपकी पूछ खत्म हो जाएगी, आपका आदर खत्म हो जाएगा। केवल राय दो, देखते रहो, वाच करो, बस ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, प्रेम से टोकना टोकना। अब तक तो सरकार भी पेंशन दे रही है, अब बैठ करके खाओगे तो भी कोई कमी नहीं होगी। तो अब अपना काम आत्म कल्याण का काम और लोक कल्याण का काम सेवा करना है। ऐसे नहीं कि और रिटायर्ड हो गए तो और तृष्णा में पड़ गए, लोभ में, अब मोह में पड़ गए, अब ये करें वो करें वो करें। तो दुनिया से तो दोस्ती का मतलब है दुनिया से चिपकाहट। अब चिपकाओ मत अपने आप को, चिपकाओगे तो रोना बढ़ जाएगा। अब भजन का काम नहीं होगा, आत्म कल्याण का काम, सेवा का काम नहीं होगा। भजन का एक तो भजन गाना होता है, लेकिन भजन के मुख्य दो अर्थ होते हैं। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा। भजन का अर्थ पूजा करना नहीं है, भजन का अर्थ आरती करना नहीं है, भजन का अर्थ हाथ जोड़कर मंदिर में प्रणाम करना नहीं है। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना। और भजन का दूसरा अर्थ क्या है? आत्मचिंतन करना, अपने बारे में सोचना कि मैं कौन हूं, मेरा कल्याण कैसे हो। ये और मन कहीं बाहर लगा हुआ है तो नहीं हो पाएगा।
इसलिए साहब मना करते हैं, दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम करो, सेवा करो, चिपकाओ मत अपने आप को, अलग बना करके रखो। रहना वैसे है जैसे पानी में तेल, पानी में अब तेल डाल दो, रहेगा पानी में, लेकिन अलग अलग में नहीं कर सकते और मिला भी नहीं सकते, ऐसे रह लो। और फिर क्या, और क्या करना है? एकाएक ही राम सो की संतन के संग। थोड़ा अपने लिए समय निकालो, अकेले समय निकालो और राम का स्मरण करो। जिस राम के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं वो राम अयोध्या वाला राम नहीं है। कबीर सदगुरु कबीर का जो राम अयोध्या वाला राम भी नहीं है और मंदिर वाला राम भी नहीं है, तीर्थ वाला राम भी नहीं है। कबीर का राम घट हृदय में बैठा हुआ है, राम सबके भीतर बैठा है। जिस राम को सदगुरु कबीर कहते हैं बार बार, वो राम हर मनुष्य और हर प्राणी के हृदय में निवास कर रहा है। अपने को समझना, स्वयं को समझना कि मैं कौन हूं, दुनिया में क्यों आया हूं, क्यों दुखी हूं, दुख कैसे छूटेगा, शरीर नहीं रहने पर मेरी क्या स्थिति होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करना। आखिर हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं ना, कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। भगवान भी खोजते हैं तो अपने लिए खोजते हैं। लेकिन लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान मिलेगा, भगवान खुश हो जाएगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? अपना कल्याण, अपना दुख दूर करना। तो अपना है क्या? फिर मैं कौन हूं? ये शरीर तो जन्मा, तो क्या जन्म पहले हम नहीं थे? नहीं थे तो कहां से आ गए? थे ना, इस रूप में नहीं थे, किसी और रूप में थे। अगर शरीर मर जाएगा तो लोग इसे आग में फूंक देंगे या जमीन में गाड़ देंगे, तब क्या होगा? तब मैं कहां चला जाऊंगा? क्या मेरा नाश हो जाएगा? यदि आज हूं तो मेरा नाश कैसे हो जाएगा? न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वहां न भूया। ये गीता में जो कहा गया है, ये आत्मा के न मौत होती है न जन्म होता है, रूप बदलता रहता है, बस बाहर का रूप बदलता रह जाता है। आत्मा तो वही है, लेकिन अपनी समझ है या नहीं है? अपनी समझ न होने के कारण लोग शरीर मान लेते हैं, मैं शरीर हूं, अब इसी पीछे रात दिन दौड़ते रह जाते हैं। शरीर है, शरीर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भूख प्यास ठंडी गर्मी लगेगी, इसके लिए व्यवस्था तो करना पड़ेगा। लेकिन कितना व्यवस्था कर लो, लेकिन शरीर तो गलेगा ना और मरेगा। तो जब शरीर मर जाएगा तब क्या होगा? क्या मेरी भी मौत हो जाएगी? और मौत भी, मान लो मौत, यदि हमारी मौत होगी तो चिंता किस बात की, आगे क्या होगा? शरीर के नहीं रहने पर यदि हम भी नहीं रहेंगे, कुछ रहेगा नहीं, तो चिंता ही बेकार है ना, सब खत्म। तो इसलिए निश्चिंत होकर के जियो, भयभीत क्यों होते मरने से? सब क्या कहते हैं, अकेले समय निकालो और सोचो कि मैं कौन हूं और मुझे आज तक क्या मिला, क्या पाया, मैंने क्या पाया और क्या खोया। बचपन के हमारे आपके संगी साथी नहीं रह गए। जब छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल 4 साल की उम्र में, उस समय के जो मित्र थे, संगी साथी थे, आज है आपके साथ में? ख्याल भी नहीं है। जब प्राइमरी में पढ़ने गए, जिन बच्चों के साथ आप पढ़ते थे वे बच्चे कहाँ गए?
किसी किसी को एक दो का पता होगा, बाकी पता ही नहीं है। बहुतों को तो नाम भी पता नहीं होगा कि हमारे क्लास में कौन कौन बच्चे पढ़ते थे। प्राइमरी से मिडिल में गए, मिडिल से हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल से आगे कॉलेज में गए, वहाँ भी कितने मित्र मिले, कितने छूटे। लेकिन आप तो वही है ना, आप तो नहीं बदले। मित्र बदले, स्थान बदला, टीचर बदले, ये बदला वो बदला, सब बदला, लेकिन आप तो वही हैं। आप तो नहीं बदल गए। तो आखिर हैं कौन आप? मैं कौन हूं, ये समझने की आवश्यकता है ना। मैं दुखी हूं तो कौन है जो दुखी है? शरीर दुखी है, शरीर में तो कोई रोग नहीं है, सिर्फ पेट भी भरा है, प्यास भी नहीं, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी मैं दुखी हूं। तो आप हैं कौन? मेरा मन दुखी है तो मेरा मन है ना, तो मन आपका है। जैसे ये मकान मेरा, तो मकान अलग और मैं अलग। मकान और मकान में रहने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे ही शरीर एक मकान है। मेरा शरीर तो मैं कौन हूं? ये तो शरीर के लगा मेरा शरीर, लेकिन मैं कौन हूं ये समझना होगा तो अकेले बैठना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। और साथ साथ यदि ऐसा नहीं कर सकते, अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी अकल नहीं है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतन के संग, संतों के पास जाओ और उनसे ज्ञान चर्चा करो, उनसे पूछो अपने बारे में। संत कहीं के भी संत हो, किसी मत पंथ संप्रदाय के संत हो, सफेद कपड़ा वाला हो, लाल कपड़ा वाले हो, पीले कपड़े वाले हो, कोई भी हो, जो आत्मज्ञानी है, जो संयमी सदाचारी हैं, वैराग्यवान है, ऐसे संतों के पास जाओ, उनसे पूछो। संतों के पास जाना तो है, लेकिन आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं। ये तो शिष्टाचार है, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, ये शिष्टाचार है। लेकिन ये समझना होगा संतों का आशीर्वाद हर समय है। अब उस आशीर्वाद को ग्रहण करने की हमारी क्षमता है या नहीं है, ये भी समझना होगा ना। तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद पाने लायक काम करना पड़ेगा। मान लो आप किसी संत के पास गए, किसी बड़े पुरुष के पास, बड़े गुरु के पास गए और आपने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। संत ने पूछा कि आशीर्वाद पाने लायक कौन सा काम किया है, कितने आशीर्वाद दूं? तो क्या उत्तर दोगे? ठीक है, महात्मा ने कहा आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन ये बताओ आशीर्वाद पाने लायक कुछ किए हो या नहीं किए हो, तब क्या उत्तर दोगे भाई? आशीर्वाद मांगना नहीं है, आशीर्वाद पाने लायक काम करना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। कोई एक व्यक्ति है, कोई रोगी है, कोई भूखा प्यासा बूढ़ा, कोई एक व्यक्ति है शरीर कमजोर है और भी है, 2 दिन से वो भूखा प्यासा है, भूख से एकदम परेशान है। आपने देखा या उसने आपसे मांगा भैया 2 दिन भूखा है, आपने देखा उसे बड़े प्रेम से आपने भोजन पानी दिया, रोटी खिला दिया। अब कहना पड़ेगा आशीर्वाद दो, उसे भीतर से आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो संतों के पास जाएं तो ये तो बताना कि एक तो शिष्टाचार है, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, ये शिष्टाचार है, ऐसा कहना गलत नहीं है। बिहार में सब कहा जाता है और कहना चाहिए, लेकिन हमें केवल आशीर्वाद मांगते नहीं रहना है, आशीर्वाद पाने लायक
काम करना है, और काम करेंगे अपने आप आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो संतों का आशीर्वाद तो हर समय है, हर व्यक्ति के लिए है। जो सेवा करते हैं उनके लिए, सेवा नहीं करते उनके लिए भी, जो प्रशंसा करते हैं उनके लिए भी, प्रशंसा नहीं करते, बुराई निंदा करते उनके लिए भी आशीर्वाद है। ये सूरज है, धूप तो सबके लिए निकल रही है बराबर। अब हम ही घर के भीतर बैठे रह जाएं एकदम छाया में आंख बंद करके, तो सूरज क्या करेगा? खुले वहां अपने आप प्रकाश करना नहीं पड़ेगा। हे भगवान सूरज, मुझे गर्मी देना, मांगना नहीं पड़ेगा, कमरे से बाहर निकल जाओ। तो बात यह है साहब कि संतों के पास जाओ और ज्ञान चर्चा करो, पूछो महाराज जी ये दुनिया में आए हैं, दुनिया में कैसे जीना है, दुख से हम कैसे बचें, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो, परिवार में कैसे रहना है, परिवार को किस दिशा में ले जाना है, और फिर अपने साथ साथ आत्मकल्याण का काम कैसे हो। पूछें आप, जब पूछोगे तब वहां से ज्ञान मिलेगा, तब वो उत्तर देंगे। तो रास्ता यही है, कभी हम अकेले होते हैं और कभी हम लोगों के साथ होते हैं। साहब कहते जब अकेले हो जाओ, सेवा करते, दुनिया के लोगों से प्रेम करते, सेवा करते कर्तव्य पालन करते करते कभी ऐसा हो जब मन थके तो अकेले हो जाओ, और अकेले हो करके आत्मचिंतन करो कि इतना जीवन मुझे मिला, इतने साल मैंने जी लिया, क्या पाया मैंने, और जिसे मैं अपना कहता हूं उनमें से अंत में मेरा साथ कौन देगा, क्या साथ जाएगा? धन दौलत, जमीन जायदाद, मठ मंदिर, ये मैंने खूब बटोरा, इनमें से कौन मेरे और क्या मेरे साथ जाएगा? विचार करो, पता चलेगा कि जिसके पीछे मैं पूरी जिंदगी भर दौड़ता रहा, जिसके लिए मैंने अनेक प्रकार के गलत काम भी किया, लोगों को धोखा भी दिया, उनमें से एक भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। गंभीरता से विचार करोगे ना तो अपने पर ही गुस्सा आ जाएगा कि मैं कहां दौड़ता रहा और क्या पाया मुझे। इतना हुआ सब कुछ, इतना होने के बाद भी आखिर में दुखी क्यों? यदि इनसे दुख मेरा मिट जाता तब तो मैं दुखी, मेरा दुख तो खत्म हो गया होता। ये सब व्यवहार की चीज है। धन दौलत, जमीन जायदाद, मठ मंदिर और जो सब ये व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, सेवा के लिए है। ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। दुनिया से ये चीजें मिले, दुनिया में ही लौट जाने, बस दुनिया से आप पाया, दुनिया से सेवा में लगा देना है बस। लेकिन सेवा में लगा करके अपने को समझना होगा कि मैं कौन हूं। सदगुरु कवि इसलिए कहते हैं अकेले बैठो और राम का चिंतन करो। अब राम आप खुद हैं, आपको राम पाना नहीं है, राम मिला मिलाया है। अहंकार, कामना, तृष्णा, लोभ, मोह का त्याग कर दो, शेष जो बचेगा वो आपका राम होगा। क्योंकि राम को छूटा ही नहीं है, आत्मा परमात्मा छूटे ही नहीं है, तो मिलेंगे कहां से बाहर? लेकिन दौड़ते रहे बाहर, दौड़ रहे हैं बाहर। इसलिए समझते हैं कि राम परमात्मा भगवान भी बाहर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो छूट भी जाएगा। उपरात हो, इसको समझने के लिए जाना है संतों के पास जा। और जब गहराई से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तब पता चलेगा। तो सदगुरु कबीर की एक साखी मैंने कही, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एकाएकी राम तो की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती मत करो, मतलब दुनिया के लिए मोह मत करो, आसक्ति न बनाओ, तृष्णा न बनाओ। यहां दोस्ती का मतलब मोह, आसक्ति, तृष्णा, चिपकाहट। क्यों? दुनिया की सेवा करना है, लोगों से प्रेम का व्यवहार कर लेना है,
और साथ साथ भजन करना। मैंने कहा भजन का अर्थ है सेवा करना, और भजन का अर्थ है आत्मविश्लेषण करना, सेल्फ एनालिसिस करना है, आखिर मैं कौन हूँ। तो उसके लिए रास्ता बताया साहब ने, अकेले बैठ करके आत्मचिंतन करना और संतों के साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा करना। इससे अपना भी काम बनेगा और दुनिया की सेवा भी होगी। मतलब स्वार्थ और परमार्थ, लोक और परलोक, दोनों का काम बढ़िया हो जाएगा। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत आभार, शुभकामनाएं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। द्विदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का पहला सत्र समापन की ओर है। समापन के पूर्व यहाँ के जो व्यवस्थापक साहब कुछ पर्चा लेकर के सामने बैठे हैं, आपको सूचना वो देंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।